ज़िले में जब नौकरियां आती हैं, सबसे ज़्यादा नौकरियां महकमा तालीम और महकमा सेहत में आती हैं, फिर वो एमएनएज़ और एमपीएज़ में बांट दी जाती हैं 8-8, 10-10 के कोटे के हिसाब से। देखें, फिर हमने वहाँ से फिर वो एक 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख पोस्ट के हिसाब से वो उसकी कीमत होती है। और ये मैं छोटी नौकरियों की बात कर रहा हूँ जिसमें डायरेक्ट कोई इम्तहानात इन्वॉल्व नहीं होते, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन के, कोई सूबाई कमीशन के, किसी एनटीएस के नंबर। ये तो सादी सीधी नौकरी जो होती है, इंटरव्यू हुआ नौकरी इसके लिए वहाँ पे स्कूलों में चपरासी, चौकीदार, टीचर, प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, इनका अपॉइंटमेंट, इनकी तरक्की का भांडा उस वक्त फूटा जब हमने इस पर प्रोग्राम किया है अभी पिछले हफ्ते। और वज़ीर आला पंजाब के गांव की एक खातून, बुज़दार फैमिली की एक खातून ने जब ये भांडा फोड़ा कि 17.5 करोड़ रुपए जो है वो दे चुकी हैं उन लोगों को जो बाअसर हैं, जिन्होंने अपॉइंटमेंट कराने के वादे किए थे, वो अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। फिर उसको गिरफ्तार किया गया, फिर उसकी ज़मानत हो गई है। अब वो जो है एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसको छुपाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो करप्शन तो ये महकमा तालीम का है, वो खुद हेडमिस्ट्रेस है खातून, वो डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर रही हैं, वो बता रही हैं सारे के सारे करप्शन के नाम ले रही हैं। और जिन लोगों के नाम ले रही हैं वो ऊपर वाले यानी चीफ मिनिस्टर के बहुत करीबी लोगों के नाम ले रही हैं। एक बहुत ज़्यादा करीबी का नाम लेने से वो गुरेज करती नहीं बोल रही थी। और मेरा ख्याल है कि सब जानते हैं, हमें भी इनका मालूम होता है, हमें भी इनका पता है। अब इसका रोना एक कंपेन की सूरत में अगर कोई चलाता है तो ही इससे, मेरा ख्याल है कि इससे जान छूटने की, करप्शन से आपके पास कोई वो नहीं है। और ये आदिल गिलानी साहब के आप ना माने, हम भी नहीं मानते इसको, जो ये आदाद शुमार देते हैं भी ठीक नहीं देते होंगे। ये तो कह सकते हैं ना, पीएमएलएन जो है वो कभी इनके खिलाफ कभी किसी के खिलाफ जो है वो ग्राफ बनाती है और ग्राफ बनाकर दे देती है, लेकिन क्या ग्राउंड पर करप्शन मौजूद नहीं है? ग्राउंड पर करप्शन मौजूद है। बिल्कुल नजर आ रहा है कि आपका सबसे बड़ा नंबर 1 इशू इस वक्त जो है वो करप्शन, और एक अलायंस बन चुका है आपके वहां पे जिसमें उस एक हमाम उस अलायंस में सब नंगे हैं, चाहे कोई एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो आपकी ब्यूरोक्रेसी है। उन्होंने एक अलायंस बना लिया कि इस मुल्क को लूटना किस तरह, अवाम को लूटना किस तरह, तो वो लूट रहे हैं। और यही आपका इशू, इखलाकियात खत्म हो चुकी, बिल्कुल खत्म हो चुकी। ये ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट नहीं है सर, ये इखलाकियात का जनाजा है, ये इखलाकियात का जनाजा। और दूसरा ये है कि आपका डीएनए मिलता है इंडिया के साथ। सबसे बड़ी बात यह है, आपका डीएनए उन लोगों से मिलता है, आपकी हर चीज उनसे मिलती है। एक दरमियान में बॉर्डर लाइन है और वो 85 पर है, करप्शन वहां भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो 85 पे है और आप डबल है, आपका डॉलर का रेट भी डबल है, करप्शन का भी आपका रेट डबल है। इंतहा है, मैं समझता हूं इंतहा है। और कोई, मैं बता रहा हूं ना, इस वक्त जो आपके फॉरेन एडवाइजर जो मिनिस्टर गए हैं सारे, उनका कोई अखलाकी जवाज नहीं है मेरे ख्याल में। फ्लाइटें देख रहे होंगे अब वो, तो काफी, तो मेरा ख्याल है उनके पीछे कईयों के, आपको बताया यहाँ अमेरिका में, लंदन में उनके मकान लीक हो रहे थे, बर्फ शरफ पड़ी है। अब वो सोच रहे होंगे कि वापस मेंटेनेंस करें, वापस जाएं, बच्चों के दाखिले शाखिले करा रहे होंगे, क्योंकि गर्मा गर्मी इस वक्त इस्लामाबाद तो शेक अप हो रहा है। जिस तरीके से खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे निकाला, मैं दो चीजें तो अपनी तकरीर में तजाद करके कहते हैं कि मैं 2 टर्म अगली टर्म भी गुजारूंगा, साथ ही कह के अगर मुझे निकाला, इसका मतलब है कि आप निकल रहे हैं, तो अब निकल रहे हैं तो अगली टर्म किधर से आएगी? तो खान साहब, अब आप भी, मैं समझता हूं कि ये, और मैं यहाँ एक आखिरी चीज मेंशन करना चाहूंगा चीमा साहब, इन्हीं रिपोर्टों को खान साहब जब बाहर बैठे थे हुकूमत आने से पहले, इन्हीं रिपोर्टों की वजह से इखलाकी जवाज बना के आप इस्तीफे मांगते थे आप नवाज शरीफ से, इन्हीं रिपोर्टों की वजह से। तो अब आपके पास, मैं समझता हूं, चले कोई आपसे इस्तीफा ना मांगे, लेकिन खुद ही कभी किसी दिन बैठ के शीशे में अपनी शक्ल देख लें कि आप जब आप इस्तीफे मांगते थे, अब उनका भी हक बनता है। हक उनका क्या बनता है, वो क्या मांगेंगे? वो तो मैं समझता हूँ हिस्ट्री की सबसे कमजोर तरीन अपोजिशन है। उनका ना यूनाइटेड है, उनके अपने मुफादात हैं, वो भी इसी हमाम में वो भी नंगे हैं। लेकिन ये कि अब मैं समझता हूँ खान साहब के पास मजीद इखलाकी जवाज नहीं रहा। वो आपको याद है मलक रियाज साहब है बैरियर टाउन वाले, वो कहते हैं पाकिस्तान में 5000 का नोट खत्म कर दो, करप्शन खत्म हो जाएगी। तो ये तो तारड़ साहब, इस वक्त जो सबसे छोटा नोट चल रहा है इस्लामाबाद में और इधर उधर, वो तो 5000 का चल रहा है। और मुझे याद है, मैं सीडीए में एक दफा गया, मेरा एक स्टूडेंट था, मुझे कहता सर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और उन्होंने कहा जी जो रजिस्टर आता है जिसपे मैं साइन करता हूँ, जो डाक चल रही है, उन्होंने कहा जी फी साइन पे हम 2-2 हजार ले लेते हैं, मतलब रूटीन के काम है।
मतलब आपका कोई काम नहीं रूटीन के। तो सर 5,000 का नोट करप्शन की वजह बनेगा। अब ये भी बात है कि जो नोट बड़ा आ गया तो करप्शन ज्यादा होगी। ये असल में ये जो उन्होंने रियाज साहब ने मिसाल दी है, इंडिया में आपने देखा होगा करेंसी को चेंज किया गया था चीजें, ये मॉडल वहीं से लाने की शायद उन्होंने उसी का रेफरेंस दिया है। मेरे ख्याल में शायद एक वजह वो भी बन सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया अभी तक 85 नंबर पर है, और जो कुछ भी अगर मोदी साहब या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रजीम जो कर रही है, काम कर रहा है, वो जो आइडिया कोई भी किसी तरह का भी अमेजिंग कि आपके तो 4 सूबे, उनके तो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, और अगर वो 85 पे अपनी करप्शन को रोक के बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में खान साहब को चाहिए चाइना जाने की बजाय इंडिया जाए, उनसे मॉडल सीख कराएं कि आपने करप्शन किस तरह कंट्रोल की। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ बातें हैं ना जी, हम तो सिर्फ बातें, रियासत मदीना तो लोगों के लिए ना, खुद अपना तो सारा कुछ बाहर। वो तो चीमा साहब इस वक्त असल में ये पूरा इम्तिहान है, मैं समझता हूँ ये सिर्फ खान साहब की नहीं है, इसमें आपकी एलिगेशन हर डिपार्टमेंट पे आती है आपकी, इसमें आपकी अदलिया पे भी क्वेश्चन मार्क है, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, हर चीज के ऊपर, क्योंकि ये कारोबार, ये जो आपकी करप्शन सिर्फ आपके सियासतदान थोड़ी करते हैं, तो पूरा पाकिस्तान कर रहे हैं, ये तो 25 करोड़ लोग कर रहे हैं सारे सारे के सारे। मैंने जिस आपको पहले बताया था कि इस वक्त जो जिसका 20,000 तनख्वाह है, वो क्या कर रहा है, वो ऊपर वाले पैसे रिश्वत से ले रहा है। जब आपकी महंगाई बढ़ती है, रिश्वत का रेट बढ़ जाता है।